नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ ये चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। इटावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और शेल्टर होम में निरीक्षण किया गया। फतेहगढ़ में मोहम्मदाबाद तथा नवाबगंज थाना प्रभारियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। चोरी की घटनाएं करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फतेहगढ़ थाना नवाबगंज अंतर्गत लूट की घटना का अनावरण किया गया। थाना बेला में महिला हेल्प डेस्क के नवीन कार्यालय का हुआ उद्घाटन। नगर निगम शहर की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक युवती पर तेजाब डालकर हुआ हमला। पुत्रों द्वारा पिता के मकान बंटवारे की वजह से कर दी गई हत्या। जब तक बिल वापस नहीं होगा एमएसपी कानून लागू नहीं किया जाएगा। बजरिया थाना पुलिस ने जिम में मारा छापा। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही व जिलाधिकारी इटावा व एसएसपी इटावा द्वारा रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और शेल्टर होम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत गरीब असहाय को कंबल भी वितरण किए गए। फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद व थाना नवाबगंज में की गई बैठक, जिसमें लंबित विवेचनाओं, वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में विवेचना के निस्तारण हेतु विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी झांसी के कुशल निर्देश में थाना बबीना एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा लूट व चोरी की घटनाएं कारित करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दा हुआ फाश। 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी व लूट में किया गया दर्ज, जिस संबंध में एसपी ने दी जानकारी। ये विगत कुछ माह में जनपद झांसी के थाना क्षेत्र बबीना और प्रेमनगर में कुछ चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवर इत्यादि गए थे। इसी को देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार काम कर रही थी। एसओजी की भी मदद ली जा रही थी और इसी क्रम में चोरों का अंतर्राज्यीय गैंग बस्ट आउट हुआ है, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में चोरी की गई सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। इनके पास से चोरी करने के तमाम उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ये लोग खाली पड़े मकानों में रेकी करने के बाद घुसते थे और उसमें से प्रेफरेबली जो सोने और चांदी के जेवरात होते थे और जो नकद होती थी, उसको ये लोग चुरा के लेके जाते थे। इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन्स इत्यादि का यूज़ कम किया जाता था, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ सर्विलांस और मुखबिर के अच्छे नेटवर्क से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है और अच्छी मात्रा में चोरी गई जो सोने और चांदी की चीज़ें हैं वो बरामद हुई। कुल कितने जनपदों में इन्होंने घटनाओं को अंजाम? इनके द्वारा न केवल झांसी के विभिन्न थाना क्षेत्र बल्कि ललितपुर के भी ताल बेहट, कोतवाली इत्यादि और इवन आगरा में भी थाना फतेहाबाद में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और उन्हीं सभी घटनाओं का आज खुलासा हुआ। बरामद किया गया इसमें सोने के जेवर, चांदी के जेवर और इनके पास से 3 मोटरसाइकिल्स, जिसमें 2 चोरी की हैं और एक के बारे में भी जानकारी की जा रही है, और 2 तमंचे, कारतूस और चोरी करने के जो उपकरण होते हैं वो भी बरामद हुए। जनपद फतेहगढ़ थाना नवाबगंज व एसओजी व सर्विस लांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटनाओं का अनावरण करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। दिनांक 3/12 को जो वादी हिमांशु, जो कि पीपरा भोजी के रहने वाले हैं, थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत, उनके साथ वीरपुर पेट्रोल पंप के पास शाम के टाइम पर लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों ने डंडा मारकर उनसे उनका पर्स और मोटरसाइकिल छीन ली थी। इसी क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर एसओजी की टीम, नवाबगंज की टीम को सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में लगाया गया था। इसी क्रम में इस टीम के द्वारा 2 अपराधी, जो कि रिंकू और गोपाल हैं, दोनों को अरेस्ट किया गया है। उनके पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो घटना में गई मोटरसाइकिल थी, उसको बरामद किया गया है। इन्हीं से पता चला है कि इनके अन्य 3 साथी, जो कि रजनेश, नीलेश और राजवीर थे, वो भी इस घटना में शामिल थे। उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। तो पहले भी कोई घटना कर चुके हैं? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा थाना बेला पर महिला हेल्प डेस्क के नवीन कार्यालय का उद्घाटन छात्रा से करवाया गया। अरे आप इधर हटो, आप आगे हट जाओ। इधर आ जाइए। नगर निगम शहर का विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगर निगम कानपुर बेहतर जन सुविधाओं के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है। जन सुविधाओं और सेवाओं के प्रबंध में आईटी और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर व्यवस्थित परिवर्तन की समय की जरूरत है, आयुक्त समीक्षा अधिकारी ने कहा। कानपुर में दिनांक 21/12/2020 को रात्रि में थाना स्वार क्षेत्र अंतर्गत एक युवती पर तेजाब से हुआ हमला, जिसके संबंध में अधिकारी ने दी जानकारी। थाना स्वार जनपद रामपुर में आज एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें युवती ने आरोप लगाया है कि 2 व्यक्तियों ने उस पर तेजाब से हमला किया है। तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्वार पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में पुत्र द्वारा पिता की मकान बंटवारे की वजह से हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने दी जानकारी। आज दिन में 11:30 बजे के आसपास पुरारा कस्बे में कृपा शंकर उर्फ मिठाईलाल सोनी को उनके लड़के रामेंद्र उर्फ रामू सोनी ने गणासा फरसा से वार करके गले में चोट पहुंचा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया फरसे के साथ, और उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया 307 का, और इन्हें ले जाया गया सदर अस्पताल, जहां डॉक्टर इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता था कि इनका लड़का कहता था, मुझे घर और जमीन बांट दीजिए, मुझे अलग रहना है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने इनके ऊपर हमला किया। जब तक बिल वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक यहां से किसान नहीं जाएंगे। 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आपसे कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण न करें और किसान आंदोलन को याद करें। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा ये शब्द कहे गए। बजरिया थाना पुलिस ने जिम में मारा छापा। आधी रात जिम के बाहर से लगाकर युवक व युवती अंदर थे बंद। सेक्स रैकेट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिम में मारा छापा। युवक व युवती दोनों जिम के अंदर खुद को किया था लॉक, बाहर से लगा था ताला। पुलिस के अंदर घुसते ही युवती ने खुद को जीने के नीचे के छिपाने की कोशिश की। पहचान न बताने पर पुलिस ने युवक को जड़ा थप्पड़। पुलिस ने दोनों को वीडियो बनाकर किया वायरल। सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने मारा था छापा। युवक अपनी महिला मित्र के साथ जिम में था मौजूद। थाना बजरिया में जिम के अंदर एक महिला और एक पुरुष के प्रकरण में मेरे द्वारा जांच की जा रही है, और संपूर्ण जांच करने के उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करके श्रीमान डीआईजी महोदय को सुपुर्द किया जाएगा। जिसके भी विरुद्ध कोई किसी भी प्रकार से गलती की है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।